कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके खास नेताओं पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगते हैं और ये आरोप कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के नेता लगाते हैं। हालांकि ये आरोप ऐसे ही नहीं लगते बल्कि गाहे बगाहे अरविंद केजरीवाल और उनके नेता इस तरह की हरकतें कर देते हैं कि अपने आप जनता को भी भरोसा हो जाता है कि हाँ वाकई में ये हिंदू विरोधी है। अब देखिए ना, कुछ वक्त पहले आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में वो शपथ लेते हुए नजर आ रहे थे जिसमें वो ये स्वीकारते हुए दिख रहे थे कि वो ईश्वर को नहीं मानेंगे। वीडियो वायरल हुआ तो न सिर्फ राजेंद्र पाल गौतम बल्कि अरविंद केजरीवाल की भी किरकिरी होने लगी। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। लिहाजा मौके की नजाकत को देखते हुए राजेंद्र पाल गौतम से इस्तीफा ले लिया गया। अब इसी बीच एक और ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया है और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से हिंदू विरोधी कहना शुरू कर दिया है। देखिए, दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या कितनी है ये किसी से छिपा नहीं है। कितने वाहन दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते हैं ये भी किसी से छिपे नहीं है। और इसके बाद जो पोल्यूशन का लेवल होता है उसमें दिल्ली के लोगों को सांस लेने में कितनी दिक्कतें होती हैं ये भी जग जाहिर है। लेकिन दिवाली के मौके पर जब लोगों को उत्साह मनाना चाहिए तो दिल्ली सरकार ने ऐलान कर दिया कि पटाखे बैन है, यानी पोल्यूशन ना हो इस वजह से पटाखों पर बैन लगा दिया गया। चलिए, यहां तक तो ठीक था कि आम आदमी के लिए पटाखों पर बैन लगा दिया गया, लेकिन खास लोगों का क्या? जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की। हुआ ये कि दिल्ली के पटेल नगर से आप विधायक राजकुमार आनंद को केजरीवाल सरकार में मंत्री बनाया गया है। अब जैसे ही ये घोषणा हुई तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर जमकर आतिशबाजी की, पटाखे फोड़े गए और उसके बाद जो पोल्यूशन हुआ उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। उसके बाद जो वहां पर गंदगी हुई उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। पटाखे जलाकर ढोल की थाप पर बाकायदा डांस किया गया। अब बताइए, दिल्ली सरकार ने तो पटाखों पर बैन लगाया हुआ है, तो फिर राजकुमार आनंद को केजरीवाल सरकार में मंत्री बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से पटाखे फूंके उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल की आलोचना हो रही है। लोग कह रहे हैं और खासकर बीजेपी नेता कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने जो नियम बनाया है वो सबके लिए लागू क्यों नहीं होता। बताते चले, बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने एक वीडियो ट्वीट किया और लिखा, ये केजरीवाल का हिंदू विरोधी चेहरा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? कई अन्य भाजपा नेताओं ने भी कहा कि दिल्ली सरकार ने इस मामले को सांप्रदायिक रंग दे दिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मामले पर कोई सफाई अभी नहीं आई है। आपको बताते चले, केजरीवाल सरकार ने दिवाली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पटाखों पर बैन लगाया है। सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी लोगों से दिवाली पर पटाखे न जलाने की अपील की है और इसकी निगरानी के लिए बाकायदा दिल्ली पुलिस की 210 टीमें बनाई गई हैं। राजस्व विभाग ने 165 टीमें गठित की हैं। नियमों का उल्लंघन अगर किसी ने किया तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें, पटाखों की जगह लाइटिंग और साउंड के जरिए आतिशबाजी का आनंद रावण दहन के वक्त भी दिखाया गया था और इसी चीज को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से पटाखे जलाते हुए नजर आए उसको लेकर लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है और साथ ही साथ बीजेपी नेताओं ने इस पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि आप हिंदू विरोधी हैं, इसीलिए आप इस तरह के घटनाक्रमों को अंजाम देते हैं। अब आप बताइए, दिल्ली सरकार ने ये जो दोहरा रवैया अपनाया, आम लोगों के लिए तो पटाखे बैन हो गए क्योंकि उससे प्रदूषण होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के खास नेताओं के लिए ये रूल लागू नहीं होता। ऐसा क्यों? अरविंद केजरीवाल के इस दोहरे रवैये को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।